भारत परंपराओं के नाम पर सदैव चला गया। ढोंग नौटंकी पाखंडवाद की ऐसी गिरफ्त रही कि चाह के भी लोग उससे बाहर नहीं निकल पाए। उसकी वजह यह रही कि ब्राह्मणों ने जो भ्रम फैलाया उसके चंगुल में आदमी फंस गया है। आज तमाम तरह के देवी देवताओं को लेकर के आयोजन होते रहते हैं जिनका खुद का कोई मूल अर्थ नहीं है, अनर्थ के तमाम बातें करते रहते हैं। उन सब जो कुप्रथाएं थी उन पर पेरियार साहब ने करारी चोट की, इस ढोंग और पाखंडवाद से निकालने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा सफल प्रयास उनका इसलिए नहीं रहा कि आज जहां से चले थे हम सब वहीं जाके फिर खड़े हो गए। आज पेरियार साहब की 144वीं जयंती है। उस जयंती पर हमारे साथ उपस्थित हैं देवेंद्र सिंह जी। हम पूछेंगे देवेंद्र सिंह जी के आज पेरियार साहब का जो जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू। पहले धन्यवाद आप सभी को, और आपकी के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आज एक ऐसे महापुरुष का जन्मदिन है जिन्होंने समाज की जो विषमताएं थी उसके ऊपर बहुत करारी चोट की, और मेरे ख्याल से इतनी करारी चोट की है कि साउथ में उनका जो प्रभाव था तमिलनाडु में, वहाँ आज भी उनके नाम से जो पार्टियां बनी हैं या उनके नाम से जो लोग अपने कार्यक्रम चला रहे हैं वो बहुत टॉप पर है। आज सारे भारत में अगर आरक्षण के बारे में बात की जाए तो 49.5% आरक्षण है, लेकिन तमिलनाडु अकेला ऐसा जिसमें 69% आरक्षण मिला हुआ है। वो किस लिए मिला हुआ है? क्योंकि वो पेरियार रामास्वामी नायकर के विचारों पर चलते हैं। पेरियार जी का जीवन एक अपने आप में बहुत अलग तरह से रहा। बचपन से वो जुझारू किस्म के व्यक्ति थे और पाखंड, अंधविश्वास, इन सबको उनका दिमाग बचपन से ही नहीं समझता था। वो बचपन से ही थे जब कुछ नहीं जानते थे, वो समझ नहीं पाते, लेकिन उनको ये समझ में आता था कि हो क्यों रहा है, इसके पीछे कोई कारण है, क्यों ऐसा कर रहे हैं। क्योंकि उनके पिताजी, उनका घरवार जो था बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनके पिताजी एक बड़े व्यापारी थे और उनका नाम था उस पूरे एरिया में। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि इनके तर्कों के आगे उनके तर्क फेल होने लगे। ये पूछते थे कि ऐसा करते हैं तो क्यों करते हैं, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। उसका जवाब उन लोगों के पास नहीं होता, क्योंकि वो परंपरा दर परंपरा, पीढ़ी दर पीढ़ी जो चली आ रही है बात, उसी पे डिपेंड करते थे। कुछ समय बाद झगड़ा भी हुआ, उनका घर छोड़कर भी गए, सन्यासी भी बने। वहाँ भी उनको समझ में आया कि यहाँ बिना स्वास्थ्य खराब करना या कुछ इससे हासिल नहीं होगा। जैसे तथागत गौतम बुद्ध, उन्होंने तपस्या की थी तो उसके बाद उनका शरीर बिल्कुल वैसा खराब हो गया था। तो ऐसे ही इनको भी समझ में आया वो चीज़ कि नहीं, इससे हमारा काम नहीं बनेगा। फिर उन्होंने अपने विचार को, अपनी शैली को बदला, और शैली को जो बदला तो वो समाज में रहकर पहले वो बड़े गर्म मिजाज के थे, बाद में उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया, लोगों के बीच में जाना आना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया, और उस तरह से उनके विचारों को परिवर्तित करने का प्रयास किया। आगे चल के कई पार्टियों में रहे। गांधी के असहयोग आंदोलन के समय 1920 में उन्होंने बहुत सहयोग दिया। उन्होंने कई पार्टियां, उन्हें 29 संस्थाओं से जुड़े थे, उन संस्थाओं से त्यागपत्र दे दिया, सभी जगह से त्यागपत्र दे दिया, और पूरी तरह से असहयोग आंदोलन में सहयोग करने लगे। लेकिन वहाँ पर उनकी विचारधारा, जब ये प्रोग्राम समाप्त हो गया उसके बाद उनको वहाँ की विचारधारा समझ में नहीं आई। फिर वो बाद में समाज की तरफ मुड़े, और बाकी कहानी आप सब देख सकते हैं। मेरे ख्याल से दोबारा दोहराने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन संदेश ये है कि आज ज़रूरत है बहुजन समाज के लोगों को, जो 6,743 जातियों में बिखरा पड़ा है, ज़रूरत है कि हम अपने महापुरुषों को जानें। क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो इतिहास बना भी नहीं सकती। हमें अपना इतिहास जानना है। हम अपना इतिहास भूल चुके हैं। हमारे अंदर 6,000 से ज़्यादा जातियाँ बिखरी पड़ी, उसमें हम बटे हुए हैं। ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। इस सब को हमें छोड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा इसको। अगर हम ये बदलेंगे, जब एक होंगे, मोर देन 85% है, तो क्या नहीं कर सकता। 85% लोग क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते। तो मेरा यही संदेश है कि आज आप एक हो, आज अपने दिलों को बड़ा करें। जो समस्याएं सब जगह होती है। एक घर में बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, लेकिन बाद में उसी में सब मिला के प्लेट भी साथ रहती है, चम्मच भी साथ रहती है, तो गिलास भी साथ रहता है, तो खाना खाया जाता है। तो इसी तरह से हम सबको, सारी जातियों को मिलकर काम करना है, और यही इनके लिए सबसे बड़ी सरदारियत होगी।
इन बातों से अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय ज्ञान।